हमारे सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई के लिए हमने ये सारा सामान ले लिया और ये आधा किलो हमने बीफ लिया और 1 चम्मच हमने नमक का लिया, 1 चम्मच हमने हल्दी का लिया, 1 चम्मच देगी मिर्च का लिया, ये हमने 1 चम्मच सुरख मिर्च ली, ये थोड़ा सा हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया, ये 2 अदद लौंग लिए, 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए, ये 1 बड़ा प्याज हमने ले लिया, इसको हमने बारीक काट लिया, 2 अदद टमाटर हमने काट लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हमने काट ली हैं और ये 1 अदरक लहसुन का चम्मच हमने ले लिया पेस्ट बना के। 1 चम्मच उसका पेस्ट 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। ये देखिए इसको हमने अच्छे तरीके से बारीक काट लिया। ये देखिए ये हमारा सारा सामान है। अब इसमें हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम डालेंगे आधा किलो बीफ। ये हमने आधा किलो बीफ डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 हमने हरी मिर्चें काटी थी। इसके बाद हम डालेंगे 1 अदद बड़ा प्याज। इसके बाद 2 अदद हमने टमाटर काट के रखे थे वो डालेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मसाले। ये हमने सारे मसाले इसमें ऐड किए हैं। हस्बे ज़रूरत आपके पास जितना बीफ होगा आपने उसके हिसाब से आपने मसाले डालें। और 1 गिलास हम इसमें पानी का डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको हमने प्रेशर लगा देना है। हमने इसको 10 मिनट प्रेशर लगाएंगे। अगर आपके पास गोश्त ज़्यादा या कम है आपने अपने हिसाब से प्रेशर लगाना। हमने थोड़ा पानी डाला इसलिए हमने इसको 10 मिनट प्रेशर देंगे। ये हमारा गोश्त बेहतरीन गल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने प्रेशर लगा दिया। अब इसको 10 मिनट देंगे हम, उसके बाद चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा प्रेशर चलना शुरू हो गया। अभी 10 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये 10 मिनट हो चुके हैं। अभी प्रेशर खोलेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त। पानी जो हमने डाला था वो सारा पानी हमारा खुश्क हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल 1 चम्मच। ये हमने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अच्छे तरीके से इसकी बनाई करेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह। जो प्याज टमाटर हमने डाला था उसकी बहुत अच्छी ग्रेवी बन रही है। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा बीफ भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों को। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई कितनी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। अब इस 2 से 3 चम्मच इसमें दही ऐड करेंगे। एक तो इसमें ग्रेवी बनेगी और दूसरा इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दही का। ये देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा देना बीफ कढ़ाई बन रही है। ये देखिए माशाल्लाह। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो आपका शोरबे वाला बीफ बन जाएगा। हमने पानी नहीं डालना, हमने सिर्फ कढ़ाई बनानी है। देखिए माशाल्लाह इसी तरह भून के अच्छे तरीके से जब भून जाए उसमें आलू डाल के आप बीच में पानी डाल के आलू गोश्त भी बना सकते हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त। इसमें अब थोड़े से हम पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, उससे ना ज़रा खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें माशाल्लाह। और थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर मोटी मोटी हमने काटी थी वो डाली। ये देखें ये हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत हमारे बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को आपने
लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितनी प्यारी ग्रेवी है माशाल्लाह। आप नान के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तंदूरी रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो कोई आपके लिए अच्छी लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।